बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आप सब ठीक होंगे। चैप्टर 22 है सेकेंड ईयर बायोलॉजी और नाम है इसका जेनेटिक्स एंड वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स। हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वो सारे पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। इंशाल्लाह जो भी गेस और जो भी पॉसिबिलिटीज़ और इम्पोर्टेंसेस आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा देंगी। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ जाने से पहले हम बात करेंगे कि एग्ज़ामिनेशन में पेपर में इस चैप्टर की क्या वैल्यू है, नंबर कितने, किस हिस्से से कौन सी सूरत में आने वाले हैं कितने। अगर हम इसके ओवरऑल बात करें तो MCQs इसमें से 1 पूछा जाएगा और 3 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, और साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन और इस चैप्टर की पेयरिंग चैप्टर 18 के साथ होगी जिसे रिप्रोडक्शन का नाम दिया जाता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो चैप्टर 22 को लॉन्ग के लिए नहीं तैयार कर रहे होते इस पेयरिंग को, लेकिन कोशिश करें कि शॉर्ट क्वेश्चंस, ये चंद शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनको आप तैयार कर लें। इंशाल्लाह इन्हीं में से कोई ना कोई आपका एग्ज़ाम में वो 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आने हैं वही कवर हो जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, ये 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट पेज पे ही मौजूद हैं और इनमें जीन, एलील, लोकस कोई सी 2 या तीनों डेफिनेशन के तौर पे इकट्ठी पूछी जा सकती हैं। दूसरे नंबर पे फिनोटाइप, जीनोटाइप इकट्ठी पूछी जाती है अक्सर एज ए डेफिनेशन। तीसरे नंबर पे जंपिंग जीन्स हैं, फर्स्ट पेज येलो टेबल में आपको ये मिलेगा, येलो बॉक्स में जंपिंग जीन्स के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन है। 4 पे पॉपुलेशन जीन पूल या जीन पूल को किसी और पोर्शन के साथ भी मिला के पूछा जा सकता है। 5th मेंडल्स के लॉ, और उस लॉ में दोनों लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दोनों की स्टेटमेंट्स होंगी। 6 डोमिनेंस, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ये 2 टर्म्स हैं और ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट्स में एक्सप्लेन की गई हैं, दोनों इकट्ठी पूछी जाती हैं डेफिनेशन के तौर पे, इनके साथ एग्जाम्पल भी कोट की जाएगी। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस की डेफिनेशन और एग्जाम्पल। फिर 8 नंबर पे कि वाई मेंडल्स सेलेक्ट पी प्लांट, रीज़न दी जाएंगी, 4 से 5 रीज़न हमारे सिलेबस में मौजूद हैं, उनको मेंशन करेंगे। यहीं से एक और क्वेश्चन भी आता है कभी कभार, और इवन पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था कि गिव द नेम्स ऑफ ट्रेड्स विच वर डिस्कस्ड बाय, विच वर एग्जामिन्ड बाय मेंडल इन इट्स एक्सपेरिमेंट्स। यानी मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में पी प्लांट की जो ट्रेड्स ऑब्जर्व की थी उनके सिर्फ नाम मेंशन करने हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो सीड शेप, सीड कलर, पॉड शेप है, फिर पॉड की पोजीशन है, फिर फ्लावर की पोजीशन है, फ्लावर कलर है, फिर प्लांट हाइट है। ये डिफरेंट ट्रेड्स हैं जो सिर्फ नाम बताने होंगे कि ये ट्रेड्स 7 ट्रेड्स हैं और इनको मेंडल्स ने डिस्कस किया था। 9 प्रोबेबिलिटी और प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन बनता है, डेफिनेशंस होंगी। 10th पे मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन होगी विद एग्जांपल। 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से। इस डोमिनेंस में 4 हिस्से हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस और ओवर डोमिनेंस। किसी के बारे में भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसी एक के ऊपर नोट पूछा जा सकता है, किसी 2 का कंपैरिजन पूछा जा सकता है, और इवन लॉन्ग में भी ऐसे ही है, कोई से 2 कोई से 1 अपनी मर्जी का वो लॉन्ग के तौर पे पूछ सकते हैं। इसमें आपको एग्जाम्पल और साथ ही साथ इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ें हैं। 11 मल्टीपल एलील की डेफिनेशन। 12 एरिथ्रोब्लास्टोसिस फाइटेलिस, इसके बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है, इवन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में एक शॉर्ट क्वेश्चन ये भी बनता है इसी टॉपिक में, इसका लास्ट ऑलमोस्ट आखिरी समय इसका जवाब है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फाइटेलिस जो है इससे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके नुकसान से बचाव कैसे मुमकिन है। 13 एपिस्टेसिस प्लियोट्रॉपी, अलग से पूछे जा सकते हैं, इकट्ठे पूछे जा सकते हैं कंपैरिजन के तौर पे। अगर अलग से पूछे जाएँ या कंपैरिजन, दोनों सूरतों में आपको इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल कोट करनी होगी। 14 बॉम्बे फिनोटाइप अलग से पूछा जाता है, शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर। 15 जीन लिंकेज के ऊपर नोट आ सकता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। 16 नलोगेमीड्स की डेफिनेशन और एग्जांपल पूछी जाएगी। 17 SRY जीन्स के बारे में पूछा जाएगा, ये एनिमल्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम्स वाले टॉपिक में आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मिलेगी। 18 में पूछा जाएगा हीमोफीलिया के ऊपर नोट, इसमें डेफिनेशन, इसकी टाइप्स पूछी जा सकती हैं, किन में कौन सी टाइप कितनी परसेंटेज के साथ किन में मौजूद है, ये भी मौजूद होगा। इसमें ये टॉपिक भी MCQs लॉन्ग और शॉर्ट तीनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। 19 कलर ब्लाइंडनेस टॉपिक है और उसमें ये 3 टर्म्स अक्सर पूछी जाती हैं, प्रोटोनोपिया, ड्यूटोनोपिया, ट्रिटोनोपिया। फिर इसके बाद 20 है टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन, इसके ऊपर नोट आता है। और इसके बाद 21 है जिसमें IDDM और NIDDM है। IDDM है जिसमें हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस की बात करते हैं और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस है, तो ये दोनों अक्सर कंपैरिजन के तौर पे पूछी जा सकती हैं, सिंपल नोट आ सकते हैं। और लास्ट पे 22 क्वेश्चन है मूडी, MODY मूडी, ये तीनों यानी IDDM, NIDDM और MODY मूडी ये आपको डायबिटीज़ मेलिटस जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का बनता है वहाँ से आपको मिलेंगी और इंपॉर्टेंट है, इनको भी लाजमी तैयार करना होगा।
अब मेरा नहीं ख्याल कि 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूरे करने के लिए आप जो है वो ये 20 शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो। बेहतर है आप सभी को करें, बहुत ज़रूरी है, बहुत आसान है, आसानी से आप इनको कर सकते हैं। इवन कुछ टर्म्स तो ऐसी हैं जो आप मैट्रिक में तैयार करके आए, पहले ही आपको तैयार है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता इसमें। मज़ीद इसमें अगर चाहें तो कुछ चंद एक की है गुंजाइश, उसको छोड़ा जा सकता है। जैसे मतलब चाहें तो आप लिंकेज को इसको छोड़ सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। ये IDDM और NIDDM को एक्सक्लूड कर सकते हैं, हीमोफीलिया को एक्सक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड क्रॉस को एक्सक्लूड किया जा सकता है, ठीक है। और पॉपुलेशन टर्म जो है इसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। फिर अगर हम देखें तो चंद क्वेश्चंस हैं जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी के साथ रिड्यूस किए जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि बहुत सारे बच्चे क्योंकि इसको शॉर्ट के तौर पे तैयार कर रहे होते हैं, तो मेरा मशवरा है कि आप इन सभी को तैयार करें। इधर आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें नंबर 1 पे टेस्ट क्रॉस है, नंबर 2 डोमिनेंस, जैसे कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। इसकी 4 टाइप्स हैं, चाहे कंप्लीट डोमिनेंट हो, इनकम्प्लीट हो, ओवर डोमिनेंस हो, या फिर इवन अगर हम को डोमिनेंस की बात करें तो कुछ भी कोई सी भी 2 मिला के पूछी जा सकती है। थर्ड मल्टीपल अलील है, ओवरऑल पूछा जा सकता है, या इसी की एग्जाम्पल AB ब्लड ग्रुप सिस्टम एक्सप्लेन की गई है वो पूछा जा सकता है। फोर्थ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फाइटेलिस है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। 5th पे क्रॉसिंग ओवर के ऊपर एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है। 6 पैटर्न्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन एनिमल्स, और 7 सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट्स, ये अलग से पूछे जाने वाले लॉन्ग क्वेश्चन हैं। 8 कलर ब्लाइंडनेस है, इसके ऊपर पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन। 9 डायबिटीज मेलिटस है, और 10 हीमोफीलिया है। बहुत ही यूँ कह लें कि रिसर्च के बाद और बहुत ही मतलब तगद्दो और मेहनत के बाद जो है वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने ये चंद क्वेश्चंस और टॉपिक अलग किए हैं जो कि लॉन्ग के तौर पे हैं। अगर आप में से कोई बच्चा लॉन्ग तैयार करना चाहता है चैप्टर्स के, तो आप इन 10 लॉन्ग टॉपिक्स को तैयार करके अपना लॉन्ग वाला पोर्शन भी आसानी से कवर कर सकते हैं, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है इसको एज ए लॉन्ग तैयार करने का। तो हमारे पास मतलब यहाँ पे अब मज़ीद अगर देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट वन हीमोफीलिया जो है, डायबिटीज़ मेलिटस, कलर ब्लाइंडनेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इनके चांसेस हैं आ जाने के। फिर डोमिनेंस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फाइटेलिस और मल्टीपल अलील, ये 6 तो आपको लाजमी तैयार करने होंगे। बाकी आप 4 की थोड़ी सी गुंजाइश ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने इरादा किया है तो कोशिश करें कि बाकी 4 को भी इसमें इंक्लूड करें। बड़ा चैप्टर है, इसमें ये 10 टॉपिक जो हैं जो लॉन्ग के तौर पे आप सेलेक्ट करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा आपकी एफर्ट लेंगे, इतनी ज़्यादा मेहनत लेंगे। तो ये थे हमारे पास लॉन्ग और शॉर्ट पॉसिबल जो इस चैप्टर 22 से बनते हैं, वेरिएशंस एंड जेनेटिक्स से। कोई भी मसला है किसी किस्म का, कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें। दुआओं में याद रखिएगा, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और हिम्मत मत हारें। अपने गोल्स जो आपने सेट किए हैं उनको पूरा करने के लिए मेहनत करते रहें। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।